नमस्कार और शुभ प्रभात। विश्व शांति संवाद माला में सभी साधकों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत। हम वार्तालाप कर रहे हैं पसाया दान की। पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के संत तत्वज्ञ श्री ज्ञानेश्वर माउली ने विश्वात्मक भगवान के चरणों में एक दान मांगा है, और ये जो दान है वो खुद के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। और इसीलिए ऐसे लगता है, और आपको भी महसूस होगा, ये पूरा पसाया दान और उसके बारे में वार्तालाप सुनने के पश्चात ये बात सही है जो विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी कह रहे हैं कि ये जो पसाया दान है ये विश्वगीत हो सकता है। आज हम बात करेंगे अगले 2 श्लोक के क्या हैं इसके, और वो 2 श्लोक है। चंद्र रहे अलांछन, चंद्र रहे अलांछन, मार्तंड रहे तापहीन, वे सकल सदा सज्जन परिवार हर। सारांश सकल पाए सुख, सारांश सकल पाए सुख, पूर्ण हो जाए तीनों लोक, पूर्ण हो जाए तीनों लोक, जो भजे आदि पुरुष अखंडित, जो भजे आदि पुरुष अखंडित। संवाद करते हैं पहले श्लोक से जो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया, और वो है चंद्र रहे अलांछन और मार्तंड रहे तापहीन। विश्व शांति की ओर जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें कौन रोक सकता है? इस मनुष्य को विश्व शांति की ओर जाते वक्त एक ही चीज़ है जो रोक सकती है, और वो है विसंवाद, एक दूसरे के साथ झगड़ा। और एक दूसरे के साथ झगड़ा क्यों होता है, विसंवाद क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि दूसरे का जो मन है वो मन पढ़ने में हम असमर्थ रहते हैं। हम केवल स्वार्थ का विचार करते हैं, मेरा मन ये कहता है, इसी वाक्य पे हम अड़े रहते हैं, और ये नहीं सोचते कि ऐसा ही मन दूसरे के पास भी है, उसके मन में भी कुछ विचार होगा। और ज़रूरी ये नहीं है कि वो विचार आपके मन के खिलाफ है, इसका मतलब गलत है। आज पूरी दुनिया में जो विसंवाद होता है, भले व्यक्ति व्यक्ति में हो या 2 राष्ट्रों में हो, धर्म की वजह से हो, लेकिन उसका कारण एक ही है, और ये कारण है कि जो 2 पक्ष हैं उसमें मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और दूसरा पक्ष जो कह रहा है वो गलत है। चंद्र रहे अलांछन का मतलब यह है कि चंद्र ये मन का कारक है, और ये मन का कारक क्यों है उसका एक शास्त्रीय कारण आपके सामने मैं रखता हूं, और वो ये है कि चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से समुद्र में हाई टाइड लो टाइड आती है। अब ये जो हाई टाइड लो टाइड है समुद्र की, वो चांद की वजह से, चंद्र के गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि चंद्र केवल समुद्र पे ही अमल करता होगा? मुझे ऐसे लगता है कि चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो जो भी द्रव पदार्थ है पृथ्वी पे उन पर अमल करता होगा, जो भी लिक्विड है पृथ्वी पे उस पर अमल करता होगा। और इसीलिए मनुष्य के शरीर में जो खून बहता है उस खून पे भी चंद्र का असर होगा। अब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं लाल हो जाता हूँ, जब मैं डर जाता हूँ तो मेरा जो मुख है वो फीका पड़ जाता है। ऐसे क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये जो खून का अभिसरण है उसकी वजह से मेरा चेहरा लाल दिखाई देता है। और जब मैं डर जाता हूँ तो ये खून का जो अभिसरण है वो ठहर जाता है, और वो ठहर जाने से चेहरे पे फीकापन दिखाई देता है। और ये जो गुस्सा है ये मन की स्थिति है, ये जो डरना है ये मन की स्थिति है। और इसीलिए चंद्र जो है वो अगर हमारे खून पे अमल करता होगा तो मनुष्य के मन की जो स्थिति है
वो अभिव्यक्त होने का एकमेव साधन हमारे पास है, और वो है खून। खून के सहारे, जो खून का जो बहना है उसके सहारे, उस अभिसरण के सहारे हम तय करेंगे कि मन की स्थिति क्या है। अगर मैं खुश हूँ, उत्साह में हूँ, तो मेरा चेहरा अलग दिखाई देता है। चेहरा अलग दिखता है मतलब क्या दिखाई देता है? तो मेरे शरीर में जो खून है वो चुस्ती और फुर्ती से भरा हुआ है। अगर गुस्सा आ गया तो रंग बदल गया, अगर मैं डर गया तो रंग बदल गया। इसलिए शास्त्रकारों ने चंद्र जो है उसको मन का कारक तय किया है। और मुझे तो ऐसे लगता है इतना शास्त्रीय आपके सामने मैंने जो बात रखी है उससे ये साबित हो सकता है। देखिए, और एक एग्जांपल देता हूँ, और वो उदाहरण है जब ये जो हॉरर फिल्में बनती है ना, डरावनी फिल्में जब तैयार की जाती है या डरावनी कथाएं जब लिखी जाती है, उन कथाओं में आपने देखा होगा ज़्यादातर पूर्णिमा के रात या तो अमावस के रात इन कथाओं की शुरुआत हमें दिखाई देती है। और ऐसा क्यों है? वो इसी कारण है कि मनुष्य का जो आचरण है उस आचरण में इस तरह से बदलाव जो है वो बदलाव उस चंद्र के अमल से होते होंगे। और इसलिए चंद्र रहे अलांछन, ये जब पसायदान मांगा है ज्ञानेश्वर माउली ने, वो इसलिए मांगा है कि एक दूसरे के लिए अगर प्यार तैयार करना हो, एक दूसरे के लिए अगर आदर व्यक्त करना हो, एक दूसरे के साथ अगर दिल से दिल मिलना चाहे, तो उसके लिए वो चंद्र जो है उनके मन का कारक, वो चंद्र अलांछन होना चाहिए। ये एक हिस्सा है इस चरण का। और दूसरा हिस्सा है कि जितने भी फनकार हैं, कलाकार हैं, वो कलाकार चंद्र के अमल में रहते हैं और इसलिए वो कलाकार कहे जाते हैं। कला इसलिए कि जैसे चंद्र की कलाएं रहती हैं, प्रतिपदा से लेकर हम हिंदी गाना भी सुनते हैं, 14वीं का चांद हो। ये क्या है? ये जो कलाएं हैं वहीं से ये शब्द लिया गया है कलाकार के लिए। क्यों? मन का कारक चंद्र है इसलिए। अब ये जो कलाकार है, ये जो फनकार है, जो समाज के सामने अपनी कला प्रस्तुत करते हैं, उनके आचरण में शुचिता चाहिए। क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं, आम समाज जो उनको देखता है, भले फिल्में देखता होगा, नाटक देखते होंगे, कई प्रकार है जहाँ पे हम कलाकार को देखते हैं, उनके जो आविष्कार है वो आविष्कार देखते हैं, उसका परिणाम समाज के मन पे होता है। और इसीलिए ये जो कलाकार हैं, जो अपनी अपनी कला सादर करते वक्त, जो अपनी अपनी कला पेश करते वक्त समाज के मन पे, समाज का जो आचरण है उस पर प्रभाव डालते रहते हैं। और इसीलिए अगर समाज सुदृढ़ होना हो, समाज के आचरण में अगर शुचिता लानी हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद संत ज्ञानेश्वर महाराज के मन में ये विचार आया होगा कि ये जो कलाकार है, जिनके मन का कारक चंद्र है, वो अलांछन रहे। मतलब ये जो फनकार है, कलाकार है, ये अपने निजी जिंदगी के आचरण में अलांछन आचरण रखे, लांछन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो उनसे दूर रहें। लेकिन आजकल ऐसे होता नहीं है। आजकल कई फनकार कलाकारों के निजी ज़िंदगी में ऐसे तूफान आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अलांछन, ये जो शब्द है, ये अगर ध्यान में रखेंगे और कलाकार भी अगर ध्यान में रखेंगे तो ये हो सकता है कि अगर कलाकार अलांछन आचरण रहे तो उसका भी मन शांत रहेगा। दूसरा जो हिस्सा है इस श्लोक का वो है मार्तंड रहे तापहीन। इसका अर्थ तो बिल्कुल साफ है कि जो ज्ञानी लोग हैं उनको मार्तंड कहा गया है। और ये जो ज्ञानी लोग हैं वो कई बार अपना अस्तित्व समाज में सिद्ध करने के लिए कई विषयों पे अपना मत प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये जब मत प्रदर्शन करते हैं तब उनके मन में बहुत बार ऐसे ही होता है कि वो खुद का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मत प्रदर्शन करते हैं। वो जब अपना ज्ञान लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उनका मकसद ये होना चाहिए कि ये ज्ञान लोगों के सामने पेश करने के बाद समाज में एकता हो जाए, समाज में लोग इकट्ठा आएंगे। लेकिन वैसे होता नहीं। कई बार ये दिखाई देता है कि ये जो ज्ञानी लोग हैं वो जब व्यक्त होते हैं तो उससे कई विवाद तैयार हो जाते हैं और समाज इकट्ठा आने के बजाय टूट जाता है। इसलिए
ये जो अनुभव है संत ज्ञानेश्वर जी का, कब का अनुभव है? 730 साल पहले का अनुभव है। उस समय भी यही हो रहा था। जो ज्ञानी लोग थे, जो पंडित लोग थे, उनके मत प्रदर्शन से समाज इकट्ठा आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाने की स्थिति तैयार हो रही थी। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवान के पास, विश्व भगवान के पास, विश्वात्मक भगवान के पास ये मांगा है कि मार्तंड रहे तापहीन। उन्होंने खुद वही काम किया है। संत ज्ञानेश्वर जी के निजी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां हैं, उसका एक अक्षर भी उन्होंने अपने साहित्य में इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो वो भी फनकार है, वो भी कलाकार है, वो भी कवि हैं। लेकिन ज्ञानेश्वरी के माध्यम से, या चांगदेव पासष्टी नाम का उनका एक ग्रंथ है, उसके माध्यम से, हरिपाठ के जितने भी अभंग उन्होंने लिखे उनके माध्यम से, कहीं पे भी अमृतानुभव लिखने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जो अपना मत व्यक्त किया है इस साहित्य के माध्यम से, उससे समाज में विवाद तैयार हुआ। और इसलिए वो खुद स्वयं के आचरण में वो ला रहे हैं, क्या है? मार्तंड से तापहीन। और ये तापहीन है इसलिए 730 साल हुए। संत ज्ञानेश्वर जी की जो ज्ञानेश्वरी है, उस ज्ञानेश्वरी को सर पे उठाए लोग निकलते हैं पंढरपुर की ओर, लोग निकलते हैं आलंदी की ओर, जहाँ पे उन्होंने संजीवन समाधि ली है। ये क्यों हुआ? 730 साल तक किसी कवि की इस तरह से कविता चैतन्य पूर्ण रहना, ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? उसका कारण यही है कि उस ज्ञानेश्वरी में ऐसे नहीं है जिसकी वजह से विसंवाद तैयार हो। और वो तापहीन का जो अर्थ है, वो अगर आप जानना चाहते हो तो जरूर पढ़िएगा। मराठी में है ज्ञानेश्वरी, लेकिन जरूर पढ़िएगा अभ्यास करके, और देखिए कैसे मन को शांति देती है। और इसलिए चंद्र रहे अलांछन, मार्तंड रहे तापहीन। फिर क्या है? तीसरा चरण जो है, वे सकल सदा सज्जन परिवार हो। अगर ये दोनों, जो तापहीन ज्ञानी है, जो तापहीन मार्तंड है, और अलांछन आचरण करने वाला जो कलाकार है, मनुष्य है, ये दोनों अगर परिवार हो सकते हैं, एक दूसरे से नाता जोड़ सकते हैं, तो उसकी आवश्यकता आज है। और इसलिए, और वो भी कैसा? सातत्य से। क्या कहा है? सदा सज्जन। मतलब ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी सज्जन और अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी दुर्जन, ऐसे नहीं है। वे सकल सदा सज्जन परिवार हो। और ये वसुदैव कुटुंबकम की ओर जाने वाली बात है। अगर ऐसे लोग इकट्ठा आते हैं, जहाँ तक भारत का सवाल है, हिंदुस्तान का सवाल है, भारत की सांस्कृतिक जो रचना है उसमें रीढ़ की जो हड्डी है, और वो है परिवार, कुटुंब। और इसीलिए भारत पे इतने साल अलग अलग हमले होने के बावजूद भी भारत की संस्कृति अब भी बरकरार इसलिए रही है क्योंकि परिवार, और ये जो परिवार है, इकट्ठा परिवार, जॉइंट फैमिली है, उनकी वजह से ये हो रहा है। और ये जॉइंट फैमिली अगर इस तरह से आदमी इस तरह से रिश्ते तैयार करती है, कौन से रिश्ते? चंद्र रहे अलांछन, मार्तंड रहे तापहीन, तो एक परिवार बहुत खुशी से रह सकता है। और उसका एक उत्तम उदाहरण है, और वो है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की जो फैमिली है, वो जॉइंट फैमिली है। अगर एक फंक्शन करना हो तो 150 लोग वहीं पे मौजूद है। लेकिन ये इकट्ठा रहने का कारण क्या है? तो वो पहले 2 चरण में है इस श्लोक के, कि मन साफ है और बुद्धि जो है वो तापहीन है। देखिए, एक परिवार की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर समाज की भी बात करते हैं तो आप आइएगा। जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग सुन रहे हैं उनको तो पता होगा ही, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग ये संस्कार चैनल सुन रहे हैं, उनसे विनती है कि आइएगा। आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी के दिन आइएगा महाराष्ट्र में। देखिए ये जो वारकरी संप्रदाय है, कैसे एक परिवार करके जीते हैं, वो कैसे इकट्ठा आते हैं। इतने लोग इकट्ठा आते, लाखों लोग इकट्ठा आते, कभी झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। एक दूसरे को माऊली 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 करके बुलाते हैं, एक दूसरे को भगवान समझते हैं, एक दूसरे को ही विठल समझते हैं।
और ये जो रिश्ता है ये क्यों तैयार हुआ? मुझे तो लगता है इट्स अ साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच इज नीडेड टुडे। मानस शास्त्रीय नजरिए से अगर हम देखेंगे तो ये आवश्यक है। क्या है? चंद्र रहे अलांछन, मन में लांछन न हो, मन में कपट न हो, मन में किसी दूसरे के बारे में कटुता ना हो, और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? मार्तंड रहे तापहीन, एक दूसरे को जोड़ने वाली बुद्धि चाहिए, ब्रेकिंग वाली बुद्धि नहीं चाहिए। और तभी ऐसे समाज जब इकट्ठा आता है तो ये एक उदाहरण है। महाराष्ट्र में इतने लोग इकट्ठा आते हैं वारकरी संप्रदाय में, बहुत बढ़िया भजन कीर्तन, इकट्ठा आते हैं, बड़ा रिंगण बनाते हैं, मतलब ऐसे लोग ऐसे खड़े रहते हैं, पूरे एक वर्तुल बनाकर खड़े रहते हैं, और किसी के हाथ में वीणा रहती है, और बहुत अच्छा नृत्य भी उस ज्ञानबा तुकाराम पे चलता है, देखने लायक दृश्य रहता है। इसलिए विनती है आपसे कि देखिए ये कैसे होता है और क्यों होता है। उसका कारण ये है, क्यों? चंद्र रहे अलांछन, मार्तंड रहे तापहीन, और ये साल भर चलता है, इसलिए वे सकल सदा सज्जन परिवार हो। उसके बाद का जो श्लोक है वो क्या है? कहने का मतलब ये रहे, मैं तो कहता हूँ जैसे अंग्रेजी में हम कंक्लूडिंग कहते हैं, वैसे मराठी में शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है संत ज्ञानेश्वर जी ने, वो है किंबहुना। मैंने जब हिंदी अनुवाद किया, मैं कहता हूँ सारांश, सकल लोग कैसे हो जानी चाहिए? सुखी होने चाहिए, सकल लोगों को सुख होना चाहिए, पूर्ण हो जाए तीनों लोग। तीनों लोग जो है, भूतल है, पाताल है, स्वर्ग लोक है। देखिए, केवल विश्व के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। जब तीनों लोग ये शब्द आता है यहाँ पे, ये तीन लोग के बारे में जब ज्ञानेश्वर जी पसायदान मांग रहे हैं, तो उसका मतलब सीधा है कि ये केवल अब व्यक्ति नहीं, समाज नहीं, राष्ट्र नहीं, केवल विश्व भी नहीं, ये विश्व यानी इस पृथ्वी जिस ग्रह मंडल में है, वो पूरा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में भी क्या होना चाहिए? ऐसे पसायदान है। क्यों? पूर्ण हो जाए तीनों लोक। मतलब क्या हो जाए? तीनों लोक में जो भी है, हर एक की इच्छा पूरी हो, हर एक की मनीषा पूरी हो, ये इच्छा है, ये पसायदान मांगा। फिर ये कौन हो सकता है? ये समाज, ये विश्व कौन हो सकता है? वो एक ही हो सकता है जो भजे आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब क्या है? ख इस अक्षर का मतलब है आकाश। संस्कृत में कई एकाक्षर शब्द हैं, उसमें से एक है ये ख। एकाक्षर क्रियापद भी है, जैसे ग। ग का मतलब है आने जाने वाला, ख का मतलब है आकाश। अब ख ग जब इकट्ठा आता है तो पक्षी, पंछी, बर्ड, उसके लिए ये शब्द है। क्या है? खग। मतलब ख मतलब आकाश में जो गमन करता है वो खग। सो आदि पुरुष ऐसे लिखा है। आदि पुरुष मतलब क्या है? जो पंच महाभूत है उसमें आकाश छोड़कर जो बाकी जो महाभूत हैं वो सब आकाश में ही रहते हैं। इसलिए उस आकाश स्थित जो प्रथम पुरुष है, जो भगवान है, उस भगवान के बारे में ये बात चल रही है कि किसका पूजन करना है, उसका पूजन करना है। अब यहाँ तो ये नहीं कह रहे कि हिंदू धर्म में जो भगवान है वही है, या इस्लाम में जो है उसी को भजना है, इस्लाम में जो है या क्रिश्चियन में जो है, ऐसे धर्म की बात लेके ये बात नहीं है। ये बात चल रही है पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की। और वो जो आकाश स्थित है, मैंने 2 एपिसोड पहले कहा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो सभी लोग, भले वो हिंदू हो या इस्लाम के हो या क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के हो, वो भगवान कहने के बाद मतलब उस अज्ञात शक्ति को जब हम संबोधित करते हैं तो ऊपर, हे भगवान ऐसे कहते हैं। तो वो ऊपर क्या है? वो आकाश स्थित जो पुरुष है, जो मूल पुरुष है, जो आदि शक्ति है, उसको भजना है। और ये क्यों कह रहे हैं आदि पुरुष? शुरुआत ही वही है पसायदान की, जो विश्वात्मना, विश्वात्मक भगवान की कल्पना है, वही पे है। और इसीलिए जो भजे आदि पुरुष अखंडित, कुछ बिना रुके सतत 24 घंटा अपने मन में जो भगवान को याद करता है, जो उस शक्ति को याद करता है, जो विश्वात्मक शक्ति है,
अगर हर एक आदमी इस तरह से, हर एक मनुष्य इस तरह से, अगर हर एक जीव इस तरह से आचरण रखेगा तो विश्व शांति की ओर जा रहे हैं। इसलिए ये जो 2 श्लोक है वो पसायदान में बहुत महत्व रखते हैं, और उनका महत्व ये है कि व्यक्ति का मन, व्यक्ति की बुद्धि, परिवार और समाज के लोगों का मन, मतलब समाज का इकट्ठा जो मन है, जो आचरण है वो, और उनकी बुद्धि कैसे कार्य करती है उस पर यह निर्भर करेगा। और इसलिए ये पसायदान आपके सामने मैंने हिंदी में प्रस्तुत किया, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज इस विचारों की आवश्यकता है। आज हर पल सुबह 7 बजे से लेकर रात को सोने के वक्त तक हम ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं, जो भी खबरें सुनते हैं, जो भी झगड़े सुनते हैं, जितनी भी टीवी पे सीरियल्स चल रहे हैं, मालिकाएं चल रही हैं, उसमें भी झगड़ा एक दूसरे के मन के खिलाफ चल रहे हैं, एक दूसरे के विनाश के लिए सोच रहे हैं। शाम को 7-8 बजे वही बात चलती है टीवी पे बार बार। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से हम विश्वात्मक भगवान के पास कुछ मांगे। और 2 श्लोक हैं जिनके बारे में मैं अगले एपिसोड में आपके साथ बात करूंगा, लेकिन ये जो 2 श्लोक है उस पर आप पुनर्विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और देखिए अपने मन में क्या है, आपके मन में क्या है। आप ये जब सुन रहे हो तो आपके मन में क्या है। ये अलांछन व्यवहार जो है वो हम निजी ज़िंदगी में करते हैं ना, क्यों नहीं करते। हम फ़ोन पे बात करते रहते हैं अपने ऑफिस के साथ में, और ऑफिस में जो बॉस है वो वहाँ से कुछ पूछता है और यहाँ से जवाब दे रहा है आदमी, नहीं मैं निकला ही हूँ, सिग्नल पे ही हूँ, अभी 5 मिनट पहुँच जाऊँ ऐसे हम कहते हैं, फ़ोन रख देते हैं, है तो घर में ही बैठा हुआ। और फिर छोटी बच्ची आती है, वो कुछ जवाब देती है गलत तरीके से, तो अपने बच्ची से कहता है हाँ झूठ नहीं बोलना है। ये क्या हो रहा है? ये क्या आचरण अलांछन है क्या? अभी 1 मिनट पहले मैं ऑफिस में बात कर रहा था कि मैं निकला हूँ, रास्ते पे हूँ, और फ़ोन रखने के बाद मेरे बच्चे पे मैं संस्कार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? झूठ मत बोलो बच्चा सोचता है अभी पिताजी बोल रहे थे कि मैं रास्ते पे हूँ, निकला हूँ करके, और अभी बोल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि झूठ मत बोलो। घर में भी, परिवार में भी अलांछन शब्द है ना, इसके नीचे ये कई बातें आती हैं। ऐसे नहीं है कि लांछन व्यवहार मतलब आपकी बदनामी हो जाए। अलांछन का मतलब यह है आपके आचरण में कहीं भी दाग नहीं होने चाहिए। चंद्र पे दाग रहते हैं ऐसे कहते हैं, जो नीचे से हम देखते हैं पृथ्वी की ओर से चांद की तरफ, तो हमें ऐसे दिखाई देता है कि चांद पे दाग है करके। लेकिन वो अगर मन का कारक है चंद्र, तो हमें ऐसा चंद्र चाहिए जिस पे दाग नहीं है। और वो तो चंद्र की बात नहीं हो रही, अपने मन का जो चंद्र है उस पे दाग नहीं होने चाहिए। और इसीलिए अगर आपके आचरण में इस तरह से मन के तौर पे बात आएगी तो दूसरे के मन का प्रतिबिंब आपके मन में आ जाएगा। अगर उसका मन का प्रतिबिंब आपके मन पे दिखाई देगा तो ही आप बात समझ जाओगे, अरे इसके दिल में ऐसे हैं तो इससे दोस्ती हो सकती है। हम जो पूर्वग्रह दूषित आचरण करते हैं वो हमारा मन लांछनास्पद व्यवहार कर रहा है, इसलिए पूर्वग्रह गर्भित भी आप आचरण करोगे तो भी वही बात बनेगी। हमें चाहिए प्यार से आचरण, हमें चाहिए मन में कुछ न ग्रह हो, पूर्वग्रह भी नहीं होना चाहिए, पूर्वग्रह दूषित भी नहीं होना चाहिए, पूर्वग्रह गर्भित भी नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की तरफ देखना है साफ नज़र से, निरामय दृष्टि से देखना है, तभी ये बात होगी और वो दृष्टि मन से तैयार होगी। और जब मन इस तरह से आचरण करेगा, स्वाभाविक है बुद्धि उसी की तरह आचरण करेगी, क्योंकि मन अगर साफ है तो आपका कर्म साफ हो जाएगा, आपका आचरण शुद्ध हो जाएगा। और बुद्धि कर्मानुसारिणी ऐसा वचन है संस्कृत में, तो आपकी बुद्धि जो है वो कर्म जो है वैसे काम करती है, और कर्म जो है वो मन क्या कह रहा है वैसे काम करता है। तो आप सबसे विनती है दर्शकों से कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करने के लिए आज क्या कर सकते हो, आज ऐसे करो, अपने शरीर की घड़ी करो और उस घड़ी में 10:10 ऐसी स्थिति रखो। ये क्या है? ये 10:10 मतलब है जो छोटा हाथ है घड़ी का वो है 10 पे, मतलब
5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय मिलके 10 हो गया। और जो बड़ा हाथ है घड़ी का वो रहेगा 2 पे, मतलब मन और बुद्धि। अगर अपना ये शरीर जो है वो अच्छा दिखाई देना हो तो उसमें 10:10 रहेंगे, मतलब मन और बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अगर एक साथ बिल्कुल सम पे आते हैं, बिल्कुल इकट्ठा बर्ताव करते हैं तो घड़ी बहुत अच्छी दिखाई देती है। वो जो टिक मार्क है वो भी राइट टाइम ऐसा दिखाई देता है, घड़ी का नाम दिखाई देता है, नीचे कौन से कंपनी का है वो भी दिखाई देता है। पूरा मनुष्य का शरीर संतुलित रहेगा। ये बात है। अगर ऐसी घड़ी रहेगी आपके शरीर की तो फिर वो ये जो मकसद है पसायदान का वो आज के 2020-2021 में भी पूरा हो सकता है अगर आपका मन इस तरह से काम करे। देखिए, मन और बुद्धि का ये रिश्ता इस पहले आज के जो 2 श्लोक हमने प्रस्तुत किया उसके पहले श्लोक में था। चंद्र रहे अलांछन और मार्तंड रहे तापहीन, और उसके परिणाम जो है वो आगे जो हमने श्लोक प्रस्तुत किया उसमें है। चलिए हम एक दूसरे से विनती करते हैं, जैसे वारकरी संप्रदाय में एक दूसरे से विनती की जाती है माऊली माऊली करके, वैसे मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। चलो इस तरह से आचरण रखें, मन साफ रखें। मन साफ रखने से कर्म बदलेगा, जैसे कर्म अच्छा हो जाएगा बुद्धि अपने आप अच्छी होती जाएगी। अगर व्यक्ति से लेकर विश्व तक जाना है, व्यक्ति से लेकर समष्टि तक जाना है, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक जाना है तो यही एक बढ़िया मार्ग है जो इस पसायदान में लिखा है। बाकी जो 2 श्लोक है उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूँगा, जो आखिरी श्लोक है पसायदान के, और अगले एपिसोड में पसायदान पूरा हो जाएगा। लेकिन ये पूरा पसायदान अगले एपिसोड में आपको स्क्रीन पे फिर एक बार दिखाएंगे। उसका जो हिंदी अनुवाद है वो आपको स्क्रीन पे स्लोली बिल्कुल आहिस्ता उसका स्क्रॉलिंग करेंगे ताकि जिनको लिख कर लेना है वो लिख कर ले सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।